वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल हितेश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के अवतार बैच के बारे में। और जो नवीन सर यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं जीके जीएस की, तो उसके जो पीडीएफ नोट्स हैं उनका एक रैपिड फायर रिवीजन को लेकर आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये एक तरह से रैपिड फायर रिवीजन होगा। इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, कम से कम 10 से या 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। इसमें हम क्लास या वन का जो डेमो है या फिर उसका जो रिवीजन है वो करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला है, असम में देवी कामाख्या मंदिर के मासिक धर्म की अवधि को कौन चिन्हित करता है? तो अम्बुबाची का मेला, जो मासिक धर्म का मेला है भाई। ठीक है, बात कर लेते हैं असम का जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में। तो ये है सत्रिया। ठीक है, इसके संस्थापक है श्री महंत शंकर देव। और जो शास्त्रीय नृत्य में इसे शामिल किया गया था, सन 2000 में शामिल किया गया था। असम के लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं तो ये बिहू, इसके 3 पार्ट हैं भाई, बोहाग बिहू, कंगाली बिहू और बोगाली बिहू। ठीक है, इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे बोगाली बिहू को बोहाग बिहू को रंगोली बिहू, और कंगाली बिहू को काती बिहू, और बोगाली बिहू को माघ बिहू कहा जाता है। तो ये अलग अलग माह में बनाए जाते हैं असम में। रंगोली बिहू अप्रैल में, काती बिहू अक्टूबर में, और माघ बिहू 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति के जैसे मकर संक्रांति बनता है वैसे असम में माघ बिहू मनाया जाता है भाई। ठीक है, बात कर लेते हैं असम के अन्य जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले लेंगे हम मिदम सीफी, फिर करम पूजा, चाय महोत्सव, बोसांगू उत्सव, माजुली उत्सव, देहिंग पटकई उत्सव। ठीक है, अम्बुबाची का मेला। ठीक है, अली अलियांग, रोंग कर महोत्सव, चौमांगकन उत्सव। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोत्सु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है भाई। ठीक है, कूट वाले सभी जो उत्सव हैं वो मिजोरम में मनाए जाते हैं भाई, ध्यान रखना। अगला भाई, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? तो ये कौन थे भाई? पूर्मा बनर्जी थे। ठीक है, 1920 के एटवर्क ओलंपिक में 5 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, उनमें ध्वजवाहक कौन था? तो पूर्मा बनर्जी थे। ठीक है, बात कर लेते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ कब हुई थी? तो 776 BC में हुई थी। आधुनिक की हुई थी 1896 में एथेंस में। ठीक है, भारतीय ओलंपिक का संघ का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। इनके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो सर दोराबजी टोटा हैं। ठीक है, वर्तमान भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा हैं। ठीक है, भारत का प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो केडी जाधव है। ठीक है, व्यक्तिगत है ये, व्यक्तिगत। ठीक है, कांस्य पदक कुश्ती से संबंध रखते हैं। 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में इन्होंने जीता था भाई। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत ने ओलंपिक में गोल्ड कप जीता। ठीक है, तो ये जीता था 1928 में हॉकी में। ठीक है, एमस्टर्ड ओलंपिक में। ठीक है, अगला बात करते हैं भारत ने अपना प्रथम व्यक्तिगत पदक कब जीता? तो 2008 में। ठीक है भाई, अभिनव बिंद्रा ने जीता था भाई। ये के डी जादव भाई ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। व्यक्तिगत में अभिनव बिंद्रा आएगा भाई, गलती होगी वो। 10 मीटर एयर राइफल में जीता था भाई अभिनव बिंद्रा। की बुक का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? भारत के 8 हैं। सत्रिया असम का है। ठीक है, कथक यूपी में है, मणिपुरी मणिपुर में है, ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं भाई। ठीक है, बात कुचिपुड़ी कहाँ से लिया गया? तो कंचेलापुरम के कृष्णा जिले से लिया गया है भाई ये। ठीक है, अगला बात करते हैं सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है ये सत्रिया है भाई। असम का 2000 में शामिल किया गया था। पूर्वोत्तर भारत के अंदर आने वाले शास्त्रीय नृत्य है तो 2 हैं भाई। ठीक है, सत्रिया और मणिपुरी। ठीक है, उत्तर भारत में एक ही आता है भाई, कथक जो यूपी में। दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर ले भाई, दक्षिण तो ये 5 आते हैं, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी। अब बात करते हैं हम क्रिकेट विश्व कप 1983 के बारे में। ठीक है, 1983 का जो फाइनल मैच हुआ था उसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम तो के श्रीकांत है। ठीक है, 1983 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच दिया गया मोहिंद्र अमरनाथ को। ठीक है, पूछ ले प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित हुए? तो 1975 में। उप विजेता इंग्लैंड था और विजेता था वेस्ट इंडीज।
बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड कप कब हुआ, तो ये हुआ था 1979 में। विजेता वेस्ट इंडीज, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं थर्ड के बारे में, तो तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1983 में। फाइनल मैच हुआ इंग्लैंड में, लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था वही, ठीक है। विजेता भारत था, उप विजेता वेस्ट इंडीज था। बात करते हैं 2011 के वर्ल्ड कप की, तो विजेता रहा भारत और उप विजेता था श्रीलंका। मैन ऑफ द मैच मिला एम एस धोनी को। सर्वाधिक रन बनाए गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए थे, ठीक है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था युवराज सिंह को भी। आगे बात करते हैं क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, तो बेंगलुरु में क्रिकेट स्टेडियम है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ठीक है। कोलकाता में है ईडन गार्डन, मुंबई में है वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम, दिल्ली में है अरुण जेटली स्टेडियम, चेन्नई में है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, अहमदाबाद में है मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा वही, ठीक है। हैदराबाद में है राजीव गांधी स्टेडियम, कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम और कटक में है बाराबाती स्टेडियम, ठीक है। जो 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा, तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा वही, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में, ठीक है। अब बात करते हैं मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य शैली के बारे में, ठीक है। तो जो शास्त्रीय नृत्य शैली है मणिपुर की, एक तो लाई रोबा है, ठीक है, एक है थांगटा, एक है काबुई नृत्य शैली है, जागोई है वो लास्य भाव वाली नृत्य शैली है वही, ठीक है। और चोलोम है वो तांडव भाव वाली शैली है, मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य की शैली है वही है, ठीक है। बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इनका मूल नाम था शंकर गुरु, इनका मूल नाम था मूल शंकर गुरु थे विरजानंद। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। इनकी बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी भाषा में थी, ठीक है, वेदांग प्रकाश और वेद भाष्यम। बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। तो जो शासकों का क्रम है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले श्री गुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश आरंभ करने वाला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त था। 319 AD से शुरुआत की थी गुप्त संवत की। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह उपाधि किसने दी थी, तो वी स्मिथ द्वारा दी गई थी। वी स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना में पहले न्याय की बात कितनी कही गई है, तो 3 कही गई है, ठीक है। एक कर्मशी है वही, ठीक है। दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता की बात कही गई है, कितनी बात कही गई है, 5 बातें कही गई हैं। तीसरे स्थान पर समता की बात कही गई है, 2 बातें कही गई है वही प्रस्तावना में समता की। और बंधुत्व की प्रस्तावना में 1 बात कही गई है। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, ठीक है। 1976 में शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, रैपिड फायर रिवीजन होने वाला है। बात करते हैं क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर आएगा चंडीगढ़, 144 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में, तो लद्दाख है भाई सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल है, ठीक है। लद्दाख जो यूटी बना था वो बना था 31 अक्टूबर 2019 को। बात कर लेते हैं क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार। कितना है भाई इसका, तो 8,249 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तीसरे स्थान पर दिल्ली है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। तो क्षेत्रफल कितना भाई इसका, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भाई, ठीक है। गोवा है सबसे छोटा, पूछ ले तो गोवा है, तो 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भाई गोवा, ठीक है। बात कर लेते हैं सेकंड पे सबसे छोटा, तो सिक्किम है भाई, ये फैला हुआ है 7,096 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। भारत के बांध के बारे में बात कर लेते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी पर है उड़ीसा में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 25.79 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर। ये कहाँ पर है भैया, आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगला हम बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, पूछ ले तो भाखड़ा नंगला बांध है भाई, ये बताना आपको कौन सी नदी पर है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में, ठीक है। तो प्रथम अनियमित जनगणना किसके काल में हुई थी, 1872 में हुई थी, ये मेयो के काल में, ठीक है। नियमित जनगणना या पूर्ण संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो 1951 में हुई थी। जनगणना किस विषय का है, तो संघ सूची का विषय वही, ठीक है। अनुच्छेद 246 के तहत बनाया गया था इसको, ठीक है। जनगणना एक्ट कब पारित हुआ, तो 1948 में। पारित करवाने वाले कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रथम भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना
1830 में हुई थी, ढाका शहर की थी, ठीक है भाई, हेनरी वाटर द्वारा की गई थी। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है तो WC पेलोडे हैं। वर्तमान में आपको कमेंट में जरूर बताना है भाई वर्तमान में कौन है। अब बात करते हैं भारतीय करेंसी के बारे में। 1 रुपये के नोट के ऊपर हस्ताक्षर किसके होते हैं तो विचित्र के होते हैं। नोट के बारे में बात कर लेते हैं। नोट, उनकी लंबाई, चौड़ाई, रंग और उनके ऊपर किसके चित्र छपे हुए हुए, ठीक है। 1 रुपये के नोट की लंबाई है वो, चौड़ाई है 97 × 63 mm, ठीक है। रंग है इसका हरा गुलाबी, छाप है इसके ऊपर सागर सम्राट तेल रिंग, ठीक है भाई। बात करते हैं 5 रुपये के नोट के ऊपर। 5 रुपये के नोट की लंबाई है 117 × 63 mm और इसका रंग है जो हरा है, इसके ऊपर छाप है ट्रैक्टर की हुई, ठीक है। 10 का नोट है भाई, 10 रुपये के नोट के ऊपर तो इसकी लंबाई है वो 123 और चौड़ाई है 63 mm, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक के जो नोट है उनकी जो चौड़ाई है वो 63 mm रहेगी और जो उनके बीच में लंबाई है, लंबाई का गैप 100 तक है ना वो अच्छा बढ़ता रहेगा भाई, ठीक है भाई। तो 10 रुपये के नोट की जो रंग है वो चॉकलेटी भूरा है, इसके ऊपर छाप है कोणार्क मंदिर है, ठीक है। 20 रुपये का नोट के ऊपर बात कर लेते हैं तो लंबाई 129 है और चौड़ाई 63 mm है, हरा पीला है भाई, ठीक है। एलोरा की गुफा छपी हुई है। 50 के नोट के ऊपर बात कर लेते हैं 135 लंबाई है और 63 mm इसकी चौड़ाई है भाई। प्रदीप्त नीला है भाई, ये हैप्पी के खंडर छपे हुए हैं इसके ऊपर। 100 के नोट के ऊपर बात कर लेते हैं 142 mm और 63 इसकी चौड़ाई है। तो लेवेंडर कलर है इसका, रानी का वाव की छाप है भाई। 200 के नोट की बात कर लेते हैं तो 140 × 66 mm इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, चमकीला पीला है, सांची का स्तूप बना हुआ है भाई। 500 के नोट के ऊपर बात कर लेते हैं तो 150 × 66 mm इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, स्टेन ग्रे कलर है इसका और लाल किला छपा हुआ है भाई। 2000 के नोट के ऊपर बात कर लेते हैं तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 166 × 66 mm है, मैजेंटा कलर है, मंगलयान छपा हुआ है भाई। बात करते हैं तापमान की तो किस डिग्री सेल्सियस पर तापमान फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस पर समान रहता है तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है भाई। HCl क्या है भाई तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है भाई इसे, ठीक है। FeSO4 इसे क्या कहा जाता है बता, हरा विक्टोरियल कहा जाता है भाई। फेरस सल्फेट, ठीक है भाई। CuSO4 नीला विक्टोरियल कहा जाता है भाई, नीला होता है इसे कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, ठीक है। H2SO4 ऑयल ऑफ विक्ट्रोल कशीश का तेल भी कहते हैं भाई इसे, ठीक है। अम्लों का राजा, रसायनों का राजा भी कहा जाता है, बैक्टीरिया निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है भाई। बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, B1 का नाम है थायमिन, विटामिन सी है भाई एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई है टेकोफेरॉल, विटामिन के है फिनोक्विनोन, ठीक है भाई। बात कर लेते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1969 में हुई थी, 2023 में प्रदान किया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है, बुल्गारिया के लेखक हैं। इनकी बुक है टाइम शटर, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया था एंजेला रोडेल ने भाई, ठीक है। अंग्रेजी लेखकों को दिया जाता है बुकर सम्मान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में भाई, ठीक है। बात करते हैं कला एवं संस्कृति के बारे में। नमदा कला का संबंध किससे है तो जम्मू कश्मीर से है भाई, ठीक है। 16वीं सदी की है ये। PM कौशल योजना के तहत इसे निर्यात को मंजूरी मिली है भाई, ठीक है। विदेशों में भेजा जाएगा भाई इसको, ठीक है। तो PM कौशल योजना की शुरुआत की बात कर लेते हैं 2015 में हुई थी, ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड कप में लगातार 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं तो नाथन लियोन है भाई ऑस्ट्रेलिया के। टेस्ट में सर्वाधिक पूछ ले तो विकेट लेने वाले खिलाड़ी पूछ ले तो मुरलीधरन है भाई, 800 विकेट लिए हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर हैं जेम्स एंडरसन, 690 विकेट लिए हैं और तीसरे स्थान पर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, 604 विकेट लिए हैं भाई। तो ये भाई होमवर्क है भाई कल के लिए। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी तो ये रैपिड फायर आप रिवीजन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं भाई। जिसे भी SSC GD चाहिए वो रैपिड फायर रिवीजन ज़रूर लगाएं।